हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। जहाँ पर हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड सारी चीज़ें बिना किसी टाइम गवाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी हेल्थ साइकोलॉजी पे, जिस पे हमने ऑलरेडी 7-8 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। आज हम देखेंगे जो हम बात कर रहे थे ना हेल्थ साइकोलॉजी, तो ये हेल्थ साइकोलॉजी होती क्या है और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और ये क्या काम करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू माई हैंड रिटन कॉलेज नोट्स। सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये समझने के लिए कि हम कैसे अपनी बीमारी से लड़ते हैं और बीमारी से लड़ने में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड इलनेस, इसमें साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट पड़ता है, बिहेवियरली कैसे इफेक्ट पड़ता है एंड सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये सब समझने में। कि फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी का या किसी एडिक्शन का आप एग्जांपल लीजिए। जैसे कोई स्मोकर है, कोई ड्रग एडिक्ट है, या किसी को कैंसर है, या किसी को नॉर्मली बीपी या डायबिटीज़ आजकल बहुत चल रहा है तो उसकी बीमारी है। तो ये हमें क्यों होता है और इससे बाहर निकलने का जो लोग फाइट करते हैं अपने इलनेस से, अपने डिजीज़ से, वो कैसे करते हैं, क्यों कई लोग रिकवर हो जाते हैं, क्यों कई लोग रिकवर नहीं होते हैं, कौन से इन्फ्लुएंस कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक साइकोलॉजिकली, बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर्स कैसे उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, यही सब समझाते हैं। कौन समझाते हैं? हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। सो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्रेस कैसे हुआ। Research advancements, integration in healthcare, and technological innovations. Health psychology has grown significantly as a specialized field since its establishment in 1970s. Major areas of progress includes: first is research advancements. स्टडीज़ लिंकिंग मेंटल हेल्थ एंड chronic डिजीज़, ठीक है, काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, पढ़ाई हुई है किस पे? स्ट्रेस रिलेटेड पढ़ाई हुई है, हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हेल्थ के रिलेटेड हुई है, स्मोकिंग केसेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड वेट लॉस, वेट गेन, इसमें ज़्यादा रिसर्च हुई है और पढ़ाई हो रही है इसमें। एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल है ना, इंटीग्रेटिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ। सो ये कुछ बायोसाइको सोशल, स्ट्रेस, कार्डियोवैस्कुलर, या हम कह सकते हैं कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और इससे भी जो नया फील्ड आया है साइको न्यूरो इम्यूनो एंड्रोक्रोनोलॉजी, इस विषय पे ज़्यादा बातें हो रही हैं, ज़्यादा रिसर्च हो रही है और स्टडी हो रही है। तो हेल्थ साइकोलॉजी का जो फील्ड है इन एरियाज़ में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। Integrate in healthcare, increasing recognition in medical settings such as hospitals and primary care, contributions to health policy focusing on preventive care and mental health support। बीमारी होने के बाद का तो ये चीज़ें बताता ही है, समझाता ही ये चीज़ है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए भी हेल्थ साइकोलॉजी हमें पढ़नी ज़रूरी है और हमें हेल्थ साइकोलॉजिस्ट यही समझाते हैं कि हम क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें। थर्ड वर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस काफ़ी हुए हैं। telehealth apps, incorporation of big data and machine learning in predicting health outcomes। आपने देखा होगा वेयरेबल डिजिटल वॉचेस आता है और चुटकियों में आपका ब्लड शुगर हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी पल्स रेट पता कर सकते हैं, आपने पूरे दिन में कितने कैलोरीज बर्न की, कितना स्टेप्स चला। आपके फ़ोन ऐप्स में भी रिमाइंडर आता है लाइक ड्रिंक वाटर, स्लीप वेल एंड टाइम टू गो ऑन बेड, राइट। सो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। अब अगर हम ट्रेनिंग की बात करें कि भाई ये सब ट्रेनिंग क्या क्या कैसे होती है, एजुकेशनल पाथवे से, प्रैक्टिकल पाथवे से, ठीक, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से एंड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन से। अगर किसी को हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनना है ना तो उसे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ एकेडमिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे अ, आपको पता होगा, मैंने वीडियो बनाया था कि साइकोलॉजिस्ट कैसे बनता है। उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड फील्ड चुननी होती है, दैट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। वो चुनने के बाद लाइक बैचलर्स एंड मास्टर्स, फिर स्पेशलाइज्ड फील्ड चुनने के बाद हम एमफिल कर सकते हैं, साइडी कर सकते हैं, या पीएचडी कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं। सो थ्रू एजुकेशनल पाथवे, उसके बाद हम उसमें इंटर्नशिप, ट्रेनिंग,
राइट, प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हमें लाइसेंस या हमको सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, तब हम बन सकते हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। सो इट्स अ लॉन्ग 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 पाथवे बट वर्थ इट। सो एजुकेशनल पाथवे की बात करें तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए साइकोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड में, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, मास्टर्स और डॉक्टरेट इन हेल्थ साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी विद हेल्थ फोकस। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी से, उसके बाद आपने न्यूट्रिशन या कोई हेल्थ का या कोई डायबिटीज़ का कोर्स लिया या कुछ अलग से डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेशन कोर्स किया, ताकि एक, आई मस्ट से डैट हेल्थ साइकोलॉजी एक ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्लिनिक्स में कर सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम सेंटर्स में कर सकते हैं, राइट। एक्सपोजर हमें चाहिए होगा अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन का, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, सबका माइंडसेट, बिलीफ, कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, फाइनेंशियल स्टडी सब अलग होता है। थर्ड वन इज लाइसेंसिंग एंड certification. In many countries, health psychologists must obtain a license or certification to practice. Requirements vary, but often include passing exams and completing supervised clinical hours. That is very important for a health psychologist to be a health psychologist. अच्छा, अगर आपको हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनना है तो प्लीज़ मुझे आपका कमेंट करके एक बार बात बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। वर्क ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काम क्या करता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है, रिसर्च फील्ड में वो जा सकता है, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी में काम कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एजुकेशनल रोल तो वो कर ही सकता है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एक हेल्थ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, पेशेंट को ये हेल्थ मैनेजमेंट में काम कर सकता है, स्मोकिंग छुड़वाने में, रिहैबिलिटेशन में काम आ सकता है, एक्सरसाइज अधेरेंस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये स्किन की प्रैक्टिस होती है और ये हमें हेल्प कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और कैंसर। ये हमें समझा सकते हैं कि क्यों। देखिए, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, सबसे अच्छी बात है वो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, ये अंडरस्टैंड करवाते हैं कि एक इंसान किस किस स्टेजेस से गुज़रता है, किस किस फेज़ से गुज़रता है, और उनका बिहेवियरल इंटेंशन या वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में इंडल्ज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर कोई इंसान रिकवर नहीं हो पा रहा है और वही सेम डिजीज़ का दूसरा पेशेंट रिकवर हो पा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है और हम उससे क्या सीख सकते हैं, हम अपनी डिजीज़ से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। देन ये पेन मैनेजमेंट के बारे में हमको सिखाते हैं। CBT थ्योरी आप बहुत फेमस है, आपने देखा होगा, हम वो ले सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। रिसर्च के बारे में बात करें तो ये हेल्थ रिलेटेड बहुत अलग अलग फील्ड आ रहे हैं, उस पर अब उसमें ये रिसर्च करते हैं, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल सेक्टर में भी एंड मेडिकल नॉन मेडिकल। आप देखिए, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप लाइफ के किसी भी एरिया में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्यों सेइंग है ना, एक हेल्थ इज़ वेल्थ। थर्ड वन इज पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी, डेवलपिंग कैंपेन्स टू प्रमोट mental and physical well-being, advocating for health equity and access to psychological services, right। एजुकेशनल रोल्स की बात करें तो देखिए, आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, सेशन दे के आप पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। जैसे हम साइको एजुकेट करते हैं वैसे हम हेल्थ के लिए एजुकेट कर सकते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में। फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें तो इसका फ्यूचर, पहली बात मैं बता दूँ, बहुत ही ब्राइट है और ये बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आपको साइकोलॉजी में कुछ ब्रांच लेनी है, स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आपको सफलता चाहिए, तो ये ब्रांच काफ़ी अच्छी है। हेल्थ साइकोलॉजी कंट्री टू इवॉल्व, फोकसिंग ऑन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड टेलरिंग interventions to individual needs, addressing health disparities and social determinants of health, leveraging artificial intelligence to predict and prevent health issues, enhances multidisciplinary collaboration in healthcare teams. Conclusion देखिए, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है और हेल्थ साइकोलॉजी का जो फील्ड है, इसमें हम जैसे आपने, आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो मैं एक जिस्ट बता देती हूँ, या आप डिटेल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोडेड है, प्रोवाइडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं।
राइट। सो पर्सनलाइज मेडिसिन, जब हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स या बैरियर्स की बात करते हैं, या पेशेंट रिलेटेड या प्रैक्टिशनर रिलेटेड, हमें पेशेंट और क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। आपने या तो प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये इतना बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिजिम है कि आपको सुबह शाम ये दवाई खानी है, फिर आपको एक्सरसाइज करना है, फिर इतने घंटे आपको ये करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और वो चीज़ वो करेगा ही नहीं। या वो ये कहेगा कि मेरा तो पूरा दिन बिजी जाता है, मुझे दिन में 3 घंटे फ्री नहीं है, हाँ रात को मैं वॉक कर सकता हूँ। तो आपको शेयरेबल डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ करना है बेटर हेल्थ हेल्थ आउटकम्स में, वो आपको सिखाते हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, और इसमें फर्दर रिसर्च हो रही है, काफ़ी अच्छा फील्ड है। देखिए, हेल्थ साइकोलॉजी जो है ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, जो कि हमें गैप बिटवीन माइंड एंड बॉडी अच्छे से समझाता है और एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है, राइट। कि हेल्थ में आपने बॉडीली की बात कर ली एंड साइकोलॉजिकली आपने साइकोलॉजी में बात कर ली, राइट। विच इज़ वेरी गुड अप्रोच एंड ये बहुत अच्छा फील्ड है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। एक शिकायत है, आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हो, नॉलेज लेके चले जाते हो, लेकिन आप लाइक कमेंट नहीं करते हो। तो चलिए चुपचाप कमेंट कीजिए, ठीक है। बताइए आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।